हाय दोस्तों, मैं हूं राहुल चौहान और आज मैं आपको बताऊंगा माय हीरो एकेडमिया के सीजन 1 की पूरी कहानी। तो यहाँ पर एक ऐसी दुनिया दिखाई गई है जिसमें 80% की आबादी के पास कोई ना कोई सुपर पावर है। तो सुपर पावर होना इस दुनिया में नॉर्मल बात है, आम बात है, और सुपर पावर ना होना थोड़ी खास बात है। तो इस कहानी के प्रोटैगनिस्ट का नाम है इजुको मिडोरिया और उसका बचपन से सपना रहता है सुपर हीरो बनने का। पर इस बेचारे के पास खुद की कोई सुपर पावर नहीं होती। ये दुनिया की 20% आबादी में से है। ये जानने के बाद कि इसके पास कोई सुपर पावर नहीं है, पूरा टूट जाता है, पर फिर भी ये हार नहीं मानता। इसको अभी भी सुपर हीरो बनना है। एक दिन इसके ऊपर एक कीचड़ वाला मोस्टर हमला कर देता है। वो कीचड़ वाला मोस्टर इसको मारने वाला होता है, पर तभी इसके बचपन का फेवरेट सुपर हीरो ऑल माइट आकर इसको बचा लेता है। और दोस्तों, ऑल माइट को इस सुपर हीरो की दुनिया का सबसे ताकतवर हीरो कहा जाता है। ऑल माइट इजुको को बचा के उस कीचड़ वाले मोस्टर को एक डब्बे में बंद करके निकलने लगता है, पर इजुको मिडोरिया उसका पाव पकड़ लेता है और देखते देखते ऑल माइट और इजुको दोनों हवा में होते हैं। ऑल माइट उसको अपना पैर छोड़ने को कहता है, पर इजुको कहता है अगर मैंने पैर छोड़ा तो मैं मर जाऊंगा। तो अब ऑल माइट किसी बिल्डिंग के ऊपर इजुको के साथ उतर जाता है। तो अब इजुको मिडोरिया ऑल माइट से पूरी हिम्मत करके अपनी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल उससे पूछता है, और वो सवाल ये है कि क्या कोई बिना सुपर पावर के भी सुपर हीरो बन सकता है या नहीं। पर तभी ऑल माइट की पावर खत्म हो जाती है। ऑल माइट उसको बताता है कि कुछ सालों पहले एक मॉन्स्टर से लड़ते हुए उसको चोट लगी थी और अब वो अपनी ताकत का इस्तेमाल एक दिन में सिर्फ 3 घंटे ही कर सकता है। अब ऑल माइट इजुको से कहता है हीरो बनने का सपना छोड़ दो, कोई भी बिना सुपर पावर के हीरो नहीं बन सकता। अपने सपनों की दुनिया से बाहर आओ और आम जिंदगी जियो। और अब ऑल माइट उसको छोड़कर चला जाता है। अब अपने टूटे हुए दिल के साथ हमारा इजुको मिडोरिया घर की तरफ जा रहा होता है, जहाँ वो दिखता है कि उसके क्लासमेट बाकू के ऊपर वही कीचड़ वाला मॉन्स्टर हमला कर रहा है जो थोड़ी देर पहले ऑल माइट ने पकड़ा था। और अब यहाँ उसको अपनी गलती का अंदाजा होता है कि मेरे ऑल माइट का पैर पकड़ने की वजह से ऑल माइट के हाथ से डब्बा नीचे छूट गया होगा और अब मेरी गलती की वजह से कीचड़ वाला मॉन्स्टर मेरी ही क्लास के एक बच्चे को मार डालेगा। यहाँ आसपास 2-3 छोटे मोटे सुपर हीरोज भी रहते हैं, पर वो कुछ नहीं करते, ना मर्द गई। बाकुगो की मदद के लिए किसी को ना आता देख अब इजुको खुद भागने लगता है बाकुगो की मदद करने के लिए। बाकुगो भी इजुको मिडोरिया से कहता है तेरे पास तो पावर भी नहीं है, तू क्यों आ रहा है मेरी मदद करने के लिए। इजुको कहता है कि मैं तुम्हें मरता हुआ नहीं देख सकता। अब कीचड़ वाला मॉन्स्टर इजुको पे अटैक करने वाला होता है, पर तभी इस वीडियो में से ऑल माइट निकलकर कीचड़ वाले मॉन्स्टर को एक पंच मारकर तबाह कर देता है। अब इजुको के घर के बाहर ऑल माइट उससे कहता है कि तुम एक सुपर हीरो बन सकते हो। ऑल माइट उससे कहता है कि मेरी पावर भी खत्म हो गई थी, पर मैं बिना पावर के उस बच्चे को बचाने नहीं गया, पर तुम बिना पावर के होते हुए भी अपनी जान दांव पे लगा के उसको बचाने गए, और यही एक सुपर हीरो का काम होता है। तुम सही मायने में सुपर हीरो बनने के लायक हो। आज तुमने मुझे भी सिखा दिया है कि सुपर हीरो बनना क्या होता है। ये सब सुनकर इजुको रोने लगता है। अब ऑल माइट उसको अपनी पावर के बारे में बताता है जो है 1 for all, और एक ऐसी पावर है जो एक आदमी दूसरे आदमी को दे सकता है और ये लेगेसी की तरह कंटिन्यू होती रहती है। ऑल माइट इजुको मिडोरिया से कहता है अभी तुम्हारी बॉडी बहुत कमजोर है, तुम्हें ट्रेनिंग करनी पड़ेगी इस पावर को संभालने के लिए, और तुम्हें 10 महीने बाद यूए हाई स्कूल का एंट्रेंस एग्जाम भी देना पड़ेगा ताकि तुम एक असली के सुपर हीरो बनो। ये एक सुपर हीरो स्कूल है और इसका एंट्रेंस एग्जाम बहुत हार्ड होता है। अब ऑल माइट इजुको के लिए 10 महीने की कड़ी ट्रेनिंग का प्लान बनाता है। इस ट्रेनिंग में ऑल माइट इजुको से समुद्र के पास कूड़े का ढेर साफ करवाता है, और ये कूड़ा है पूरे एक शहर का कूड़ा है, तो ये बहुत ज्यादा है। तो 10 महीने की ट्रेनिंग के बाद इजुको फिजिकली काफी ताकतवर हो चुका है और इजुको ने कूड़ा एक बहुत बड़ी एरिया से साफ कर दिया है। और अब ऑल माइट इजुको को अपना एक बाल देता है खाने के लिए ताकि उसकी 1 for all पावर इजुको में आ जाए, और इजुको उस बाल को खा लेता है। तो अब इजुको यूए हाई का एंट्रेंस एग्जाम देने जाता है। रिटर्न एग्जाम में तो इजुको अच्छा करता है और बारी है प्रैक्टिकल की, जिसमें पास होना सबसे इंपॉर्टेंट है। और ये लोग माहौल तो ऐसा बना रहे कि बंदा एग्जाम में छप्पर फाड़ देगा, पर ये पूरे एग्जाम में 2 महीने के बच्चे की तरह गला फाड़ के रोता रहता है। ये एक भी रोबोट को हरा नहीं पाता, इसके 0 नंबर रहते हैं। पर एग्जाम्स खत्म होने से पहले एक और बहुत बड़ा रोबोट आ जाता है, पर इसको हराने के नंबर भी 0 ही मिलेंगे। पर अब यहाँ पे एक ट्विस्ट आता है, एक छोरी मलबे में दब जाती है और कोई भी प्रतियोगी उसकी मदद नहीं कर रहा, सब अपनी जान बचा के भाग रहे हैं। तो अब इजुको मिडोरिया इस छोरी को बचाने के लिए अपनी पूरी पावर से जो ऑल माइट ने इसको दी थी रोबोट के एक पंच मारता है और रोबोट पूरी तरह तबाह हो जाता है, पर साथ साथ इसका एक हाथ एक पाव भी तबाह हो गया है क्योंकि अपनी पावर पे काबू नहीं कर पाया। अब एक हफ्ते बाद रिजल्ट वाले दिन ऑल माइट खुद रिजल्ट अनाउंस करता है, जो कि यूए हाई स्कूल में एक टीचर भी बनने वाला है। अब यहाँ पे दिखाया जाता है कि जिस लड़की की जान इजुको ने बचाई थी उसने अपने नंबर इजुको को देने के लिए स्कूल वालों से रिक्वेस्ट भी की थी, पर वो लोग नहीं माने। तो इजुको को प्रैक्टिकल में 0 नंबर ही मिला है, पर उसके साथ ही इजुको को रेस्क्यू में 60 नंबर दे दिए गए हैं, जो काफी है। तो इजुको मिडोरिया यूए हाई स्कूल में सिलेक्ट हो गया है। अब यूए हाई स्कूल के पहले दिन इन लोगों का क्लास टीचर, जो कि एक सुपर हीरो इरेजर हेड है, कुछ फिजिकल टेस्ट रखता है इन लोगों की पावर देखने के लिए, और इन लोगों से कहता है जो आखिरी में आएगा मैं उसको निकाल दूंगा। इन टेस्ट में सभी स्टूडेंट्स अच्छा करते हैं सिर्फ एक को छोड़ के, और वो है इजुको मिडोरिया। दोस्तों, बाकू को बचपन से हमारे इजुको मिडोरिया को डेकू कहता आया है, तो मैं भी अब से डेकू बोलूंगा। और अब सिर्फ बॉल फेंकने वाला टेस्ट बचा है, और अगर इस टेस्ट में उसने कुछ असाधारण नहीं किया तो उसको लात मार के एकेडमी से निकाल देंगे। इससे पहले डेकू कुछ कर पाता, टीचर डेकू को वार्न करता है कि अपनी पावर को बिना कंट्रोल के इस्तेमाल किया तो मैं तुमको निकाल दूंगा। और अब हमारा डेकू अपने ब्रेन का पूरा इस्तेमाल करता है, वो अपनी पूरी पावर को एक उंगली में डालकर उस उंगली का बॉल पे पावर लगाता है, और ऐसा करने से बॉल आसमान में कहीं दूर जाके गिरती है। तो अब सबसे पहले तो पीले बाल वाला सांड बाकू को डेकू को पीटने आता है,
पर टीचर इसको थाम लेता है। सभी टेस्ट के सभी नंबर जोड़कर सबसे कम डेकू के ही बैठते हैं। अब इन लोगों का टीचर इरेजर हेड कहता है कि मैंने बस तुम लोगों को डराया था ताकि तुम अच्छा परफॉर्म करो, मुझे किसी को नहीं निकालना। डेकू की टूटी हुई उंगली को एक ग्रैनी चूस कर ठीक कर देती है। और अब यहाँ पर ऑल माइट आता है और सबको इनका अगला टेस्ट बताता है, जो है दो दो की टीम बनाकर सुपर हीरोज और विलन में बटकर आपस में मुकाबला करना। डेकू की टीम में आती है प्यारी सी छोरी और अब इन दोनों का मुकाबला होगा उस पीले सांड बाकुगो से। तो इस टेस्ट की शुरुआत होती है डेकू और बाकुगो की फाइट से। जिंदगी में पहली बार डेकू हिम्मत करके बाकुगो का सामना करता है और फाइट के दौरान वो अपनी पूरी ताकत से हवा में ऊपर की तरफ पंच मारता है। इससे होता है कि सारी मंजिलों के फ्लोर बीच में से फट जाते हैं और अब उसकी प्यारी सी पार्टनर इन सब का फायदा उठाती है और बॉम्ब को छू लेती है और अब इसी के साथ इन दोनों की टीम जीत जाती है। डेकू और बाकुगो की टीम के बाद बाकी टीम्स भी अपना मैच कंप्लीट कर लेती है। सभी हीरो ठीक ठाक थे पर मुझे बर्फ जमाने वाला बढ़िया लगा। इसका नाम है टोडोरोकी और गजब का सुपर हीरो है। टेस्ट खत्म होने के बाद शाम को बाकुगो डेकू से कहता है कि वो यहाँ का नंबर 1 हीरो बन के रहेगा। बाकुगो यहाँ पे इतना गंदा रो रहा था कि डेकू को उसकी दया आ जाती है और उसको ये बता देता है कि मुझे ये शक्तियां किसी से मिली है। पर बाकुगो को इसका यकीन नहीं होता क्योंकि दुनिया में सिर्फ ऑल माइट की पावर है 1 फॉर ऑल जो किसी को दी जा सकती है और ये भी सिर्फ ऑल माइट को ही पता है। तो अब क्लास का मॉनिटर बनने के लिए एक वोटिंग होती है जिसमें सबसे ज्यादा वोट डेकू को मिलते हैं और वो भी पूरे 3 वोट। पर डेकू अपनी जगह ईडा को क्लास का मॉनिटर बना देता है। अब इन लोगों का टीचर इरेजर हेड इनकी ट्रेनिंग करवाने के लिए इनको ट्रेनिंग ग्राउंड्स पे ले जाता है। पर यहाँ इससे पहले लोग कुछ कर पाते यहाँ पर विलन्स आ जाते हैं। इन विलन्स में 3 बड़े और ताकतवर विलन्स हैं और बाकी छोटे मोटे विलन्स मान लो। इन 3 बड़े और मेन विलन्स में एक का भेजा बाहर निकला हुआ है और एक के पूरे शरीर पे हाथी है, उसके सर पे हाथ है, उसके पेट पे हाथ है, उसके हर जगह हाथ है और यही ओहदे में बाकी 2 विलन से थोड़ा बड़ा है। और एक तीसरा विलन है टेलीपोर्टेशन वाला, इसको धुएं और लिक्विड का मिक्स मान लो। अब इरेजर हेड यहाँ पे हाथ वाले विलन से लड़ता है और उसके चेलों से और यही इन लोगों का लीडर है। तो सबसे पहले टेलीपोर्टेशन वाला विलन सभी स्टूडेंट्स को टेलीपोर्ट कर देता है ट्रेनिंग ग्राउंड्स में ही अलग अलग जगहों पर ताकि सैकड़ों विलन्स बच्चों को एक एक करके खत्म कर दे। यहाँ पे एक और टीचर था फुसफुस सा गोलू मोलू सा जिसके अंदर हवा भरी थी। तो ये टेलीपोर्टेशन वाला विलन इसको लिटरली फाड़ देता है, तोड़ देता है भी बोल सकते हैं। डेकू एक फ्रॉग गर्ल और एक चिपकने वाली बॉल फेंकने वाले छोटे से बच्चे इनके साथ उनके चंगुल में फंसे 5-6 छोटे विलन्स को हरा देते हैं। अब यहाँ इन लोगों को पता चलता है कि ये विलन्स असली में ऑल माइट को मारने के लिए आए हैं, जो कि आज के टाइम पे वहाँ की दुनिया का सबसे पावरफुल हीरो है। अब 4-5 बच्चे अपनी टूटी हुई टीचर के साथ मेहनत करके ईडा को यहाँ से बाहर भगा देते हैं ताकि वो मदद ले आए, वरना यहाँ सारे मरेंगे। अब इरेजर हेड बहुत थक चुका है क्योंकि उसने अपनी पावर का बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर लिया है। तो विलन्स लोग उस पर हावी पड़ने लगे हैं। ये भेजा बाहर निकलने वाला विलन इसका हाथ तोड़ देता है, इसका पाँव तोड़ देता है, इसका पूरा शरीर तोड़ देता है और उस पर टॉर्चर भी करने लगता है। डेकू 2 बच्चों के साथ ये सब कुछ होता देख रहा है पर उसको पता है कि इन लोगों की पावर एक अलग लेवल की है, वो कुछ नहीं कर सकता है। सभी बच्चे अपने अपने विलन्स को हराने में बिजी है। ये बर्फ वाला सुपर हीरो टोडोरोकी थोड़ा बढ़िया कर रहा है पर ये भी विलन्स को हराने में बिजी है। अब ये पूरे शरीर पर हाथों वाला विलन कहता है कि इससे पहले यहाँ पर प्रोफेशनल सुपर हीरोज आ जाए हमें यहाँ से जाना पड़ेगा, पर चलो जाने से पहले मैं अपनी कुछ निशानी छोड़ देता हूँ। अब ये पूरे शरीर पे हाथों वाला विलन फ्रॉग गर्ल के ऊपर हाथ रखने वाला होता है उसको खत्म करने के लिए। पर इन लोगों का टीचर इरेजर हेड अपनी बची हुई शक्ति से फ्रॉग गर्ल को बचा लेता है। पर तभी जिसका भेजा बाहर निकला हुआ है एक विलन, वो इरेजर हेड का सर पकड़ के जमीन पे पूरी ताकत से मारता है। डेकू पूरी पावर से हाथों वाले विलन पे हमला करता है फ्रॉग गर्ल को बचाने के लिए। पर वो विलन जिसका भेजा बाहर निकला हुआ है वो इसके आगे अड़ जाता है और डेकू के पूरे पावरफुल पंच का इम्पैक्ट झेल जाता है। अब ये डेकू का हाथ पकड़ के डेकू को जमीन पे पटक के मारने वाला ही होता है और वो पूरे शरीर पे हाथों वाला स्थान उस फ्रॉग गर्ल और उस बॉल फेंकने वाले बच्चे को मारने वाला ही होता है। पर तभी ऑल माइट गेट तोड़कर आ जाता है। ऑल माइट यहाँ सबसे पहले डेकू, उस बॉल फेंकने वाले बच्चा और उस फ्रॉग गर्ल इन तीनों को बचाता है। ऑल माइट इनसे कहता है सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो और इन लोगों को जाने के लिए कहता है। ऑल माइट इस भेजा बाहर निकलने वाले विलन से लड़ रहा होता है पर तभी ये टेलीपोर्टेशन वाला विलन भी आ जाता है और ऑल माइट अब इतना ताकतवर नहीं रहा कि इन 2 बड़े विलन्स को एक साथ हरा दे। तो ये दोनों ऑल माइट पे हावी पड़ने लगते हैं। डेकू मदद करने के लिए आ रहा होता है पर उसके आगे टेलीपोर्टेशन वाला विलन आगे अड़ जाता है। पर यहाँ बाकुगो आ जाता है और अनजाने में डेकू को बचा लेता है और अब ये टेलीपोर्टेशन वाले विलन के मेन पार्ट पे हमला करता है। और अब यहाँ पे बर्फ वाला हीरो टोडोरोकी भी आ जाता है और ये भेजा बाहर निकलने वाले विलन को पूरी तरह बर्फ में जमा देता है और अब ऑल माइट इन विलन्स के चंगुल से निकल पाता है। अब ये भेजा बाहर निकलने वाला विलन अपनी बर्फ को तोड़ के टेलीपोर्टेशन वाले विलन के मेन हिस्सा जो बाकुगो के कब्जे में है उसको बचा लेता है। अब ऑल माइट इन बच्चों को दूर रहने के लिए कहता है और भेजा बाहर निकलने वाले विलन से पूरी पावर से लड़ता है। अब पूरे शरीर पे हाथों वाला विलन कहता है कि ये हमने तुम्हारे लिए ही बनाया है, तुमको मारने के लिए। ऑल माइट इसको एक के बाद एक सैकड़ों पंचिस मारता ही रहता है और अब अपनी पूरी पावर से एक पंच उसको दूर फेंकने के लिए मारता है जिससे वो विलन आधे शहर दूर पड़ता है। और अब इसी के साथ ऑल माइट की पावर का टाइम खत्म हो चुका है। अभी भी यहाँ पे 2 बड़े विलन्स बचे हैं। ऑल माइट यहाँ पे बताता है कि उसके प्राइम में वो भेजा बाहर निकलने वाले विलन को सिर्फ 5 पंचिस में हरा सकता था पर आज उसको 300 से ऊपर पंचिस मारने पड़े। बाकी स्टूडेंट्स ऑल माइट की पावर देख के वहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाते हैं पर डेकू को पता है कि ऑल माइट की पावर पूरी खत्म ही हो गई है। पर डेकू वहाँ से नहीं हिलता क्योंकि उसको ऑल माइट के बारे में पता है
अब ये दोनों विलन से एक साथ ऑल माइट के ऊपर टूट पड़ते हैं। ऑल माइट की आज की पावर की लिमिट खत्म हो चुकी है, तो वो अब हिल भी नहीं सकता। तो इसलिए डेकू अब बीच में कूद पड़ता है और अपने पंच में पूरी पावर भर लेता है टेलीपोर्टेशन वाले विलन के मेन हिस्से को तबाह करने के लिए। पर अब हाथों वाला विलन अपने हाथ टेलीपोर्टेशन वाले विलन के शरीर के अंदर डाल देता है, ताकि जैसे ही डेकू करीब आए वो डेकू को मार डाले। अब डेकू के मरने से आधा सेकंड पहले ही सभी प्रो हीरोज की एंट्री हो जाती है। इससे पहले वो डेकू का सर छूता, उनमें से एक हीरो इसके हाथ पे गोली मारता है और डेकू बच जाता है। और इन सभी प्रो हीरोज को ईडा बुला के लाया है और उसी ने यहाँ पे ऑल माइट को भेजा था। अब प्रो हीरोज अपना अटैक इन विलन्स लोगों पे करना शुरू कर देते हैं। तो ये पूरे शरीर पे हाथों वाला विलन टेलीपोर्टेशन वाले विलन के साथ यहाँ से भाग जाता है। ये भेजा बाहर निकलने वाले विलन के पास इसलिए नहीं जाते क्योंकि इन लोगों को पता नहीं है कि वो ऑल माइट ने कहाँ पे फेंका है। ये दोनों विलन अब टेलीपोर्ट होकर एक बार में पहुंचते हैं जो कि इन लोगों का अड्डा है। यहाँ पर ये एक आदमी से डिजिटल माध्यम से बात करते हैं और उसकी इनको सिर्फ आवाज सुनाई देती है और वही है इन लोगों का असली लीडर। तो इन लोगों का असली लीडर जो इन लोगों के सामने भी नहीं आया है, वो इनसे कहता है कि फिर से तैयारी करके नई फौज इकट्ठी करो। मैं अभी पब्लिक के सामने बाहर नहीं आ सकता, मैं अभी तैयार नहीं हूँ, तो इसलिए मुझे तुम लोगों की जरूरत है। यहाँ पे इस पूरे शरीर पे हाथों वाले विलन का नाम रिवील होता है जो कि है शिगाराकी तोमुरा। दूसरी तरफ पुलिस और हीरोज मिलकर उस भेजा बाहर निकलने वाले विलन को एक स्पेशल जेल में डाल देते हैं। इरेजर हेड और उस बैलून वाली टीचर का दोनों का हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है, पर शायद फ्यूचर में इरेजर हेड की आंखों में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। तो बस यार, माय हीरो एकेडमिया का सीजन 1 कंप्लीट हो चुका है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।